देखो छात्रों, प्रिय अध्यापकों, आज हम वाक्य शुद्धिकरण या वाक्य शुद्ध करना इसके बारे में जानकारी देखेंगे। ये परीक्षा में भाषा अध्ययन में 10 नंबर पर आता है और 2 अंकों के लिए आता है। तो पहले हम वाक्य की जानकारी देखेंगे। वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई वाक्य है। वाक्य बोलते या लिखते समय उसकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। व्याकरण के नियमों की दृष्टि से वाक्य को शुद्ध होना चाहिए। नियमों के अनुसार वाक्य को शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन होता है। अनेक प्रकारों से वाक्य अशुद्ध होता है। अब देखो, जैसे संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी, विशेषण संबंधी, अनावश्यक प्रयोग होना या क्रिया संबंधी अनावश्यक क्रिया का प्रयोग होना या अनावश्यक पदों के द्वारा, तो ऐसे अनेक प्रकारों से वाक्य में अशुद्धियाँ होती रहती है। अब देखो, संज्ञा संबंधी जो है वाक्य की जो अशुद्धियाँ होती है, तो अनावश्यक संज्ञा पदों का प्रयोग करने से अशुद्धियाँ होती है। हमारे देश के, जैसे उदाहरण हम देखेंगे, हमारे देश के मनुष्य मेहनती है। हमारे देश के मनुष्य मेहनती है। अब ये संज्ञा का अनावश्यक प्रयोग कहाँ हुआ है? तो हमारे देश के। तो यहाँ हमारे देश के लोग मेहनती है। अभी मनुष्य बोले तो एक मनुष्य आएगा, लेकिन उन्हें लोग अगर देखा तो ये अनेकवचनी होता है। तो लोग ये संज्ञा है, मगर वहाँ मनुष्य के बजाय लोग का प्रयोग होना चाहिए, और ये संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ होती है। अब देखो, प्रातःकाल के समय घूमना अच्छा नहीं है। देखो, अभी प्रातःकाल के संबंध में देखो छात्रों, हम दूसरा उदाहरण देख रहे हैं। प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए। अभी प्रातःकाल के समय यानी कि यहाँ 2 संज्ञा आई है ना। तो वाक्य शुद्ध हुआ है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? प्रातःकाल घूमना चाहिए। अभी प्रातःकाल यानी सुबह, और फिर समय, यानी कि दोनों संज्ञा की अशुद्धियाँ यहाँ दिखाई देती है। इसीलिए हमने वाक्य शुद्ध किया, वह है प्रातःकाल घूमना चाहिए। अब देखो, ऐसे अनेक संज्ञा के बारे में अनावश्यक संज्ञा लगने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अभी दूसरा हम प्रकार देखेंगे, सर्वनाम संबंधी। सर्वनाम का अनावश्यक प्रयोग होने से क्या होती है? वाक्य में अशुद्धियाँ होती है। देखो, अभी कभी कभी सर्वनाम के अशुद्ध रूप तथा अनुपयुक्त स्थान पर प्रयोग होने से अशुद्धियाँ होती है। यानी कि सर्वनाम का अनुपयुक्त स्थान पर, उपयुक्त नहीं अनुपयुक्त, और अशुद्ध रूप सर्वनाम का प्रयोग करने से वाक्य में अशुद्धियाँ होती है। उदाहरण देखें, मेरे को बाजार जाना है। ये वाक्य अशुद्ध है। अभी मेरे को, यहाँ मेरे को नहीं लगता, बल्कि शुद्ध वाक्य कौन सा है? अनावश्यक यहाँ सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, मुझे बाजार जाना है। देखो, मेरे को तेरे को नहीं होता है, ये वाक्य शुद्ध है। तो मुझे बाजार जाना है, यह वाक्य शुद्ध है। अब देखो, तुम तुम्हारा काम करो, है ना, ये वाक्य शुद्ध है। तुम तुम्हारा काम करो। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुम अपना काम करो, यह वाक्य शुद्ध है। क्योंकि तुम तुम्हारा नहीं, तुम अपना काम करो, यह वाक्य शुद्ध है। अब देखो छात्रों, हम तीसरा उदाहरण देखेंगे, दूध में कौन गिर गया। यह वाक्य अशुद्ध है। दूध में कौन गिर गया? कौन यानी कि जैसे कि बड़ा कोई गिरता है क्या दूध में? दूध तो द्रव्यवाचक संज्ञा है, लेकिन कौन नहीं, ये वाक्य अशुद्ध है। यहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का गलत प्रयोग किया गया है।
यह वाक्य हम शुद्ध कैसे करेंगे? दूध में क्या गिर गया, ये वाक्य शुद्ध है। क्या गिर गया, चाहे छिपकली गिर गई या कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया, मक्खी गिर गई, ऐसा। तो क्या गिर गया यानी छोटी सी बात है। तो सर्वनाम का गलत प्रयोग होने से वाक्य की अशुद्धियाँ होती है, इसे हमें ध्यान में रखना जरूरी है। अब ऐसे ही तीसरा जो प्रकार है, विशेषण का प्रयोग अनावश्यक या अनियमित करने से वाक्य में अशुद्धियाँ होती है। अब देखो कैसे विशेषण का गलत प्रयोग, हम उदाहरण देखेंगे। ये सबसे सुंदरतम साड़ी है, ये वाक्य अशुद्ध है। ये सबसे सुंदरतम साड़ी है, सबसे सुंदरतम ये साड़ी यानी कि यहाँ सबसे और सुंदरतम है ना, गलत विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ यह सुंदरतम साड़ी है, सबसे की जरूरत नहीं है, तो यह सुंदरतम साड़ी है, सुंदर है, तो ये वाक्य शुद्ध है। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे इसका ही। उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। देखो दोनों विशेषण यहाँ लगे हुए हैं, दयनीय और दुर्दशा, तो ये वाक्य अशुद्ध है। अनावश्यक प्रयोग, अनियमित प्रयोग विशेषण के वाक्य में हुए हैं, तो ये वाक्य अशुद्ध बनता है। तो शुद्ध कैसा हम करेंगे? उनकी आजकल दयनीय हालत है। दुर्दशा के बजाय हालत लिखना है, तो दोनों विशेषण उन्होंने लिखे हैं, तो वाक्य गलत हुआ। उनकी आजकल दयनीय हालत है, यह वाक्य शुद्ध है। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे। वे असली भारत के सपूत थे। देखो अशुद्ध वाक्य, विशेषण का गलत प्रयोग हुआ है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे भारत के असली सपूत है। वे असली भारत के नहीं, वे भारत के असली सपूत है, यानी कि असली क्या है? विशेषण है, मगर पहले लगा गलत, इसका प्रयोग अनावश्यक प्रयोग किया गया है। वे भारत के असली सपूत है। देखो ये वाक्य शुद्ध है। अब देखो लिंग और वचन के प्रयोग से होने वाली अशुद्धियां हम देखेंगे। देखो छात्रों, यहाँ हम लिंग वचन के अनुसार जो अशुद्धियां वाक्य में होती है, कहाँ गलत वचन और हम लिंग लगाते हैं, इससे अशुद्धियां वाक्य में बन जाती है। जैसे उदाहरण हम देखेंगे। वहाँ बहुत से राजे आए थे। अब देखो मराठी में राजे है, लेकिन हिंदी में राजे नहीं राजा होता है ना। तो यहाँ यह वाक्य अशुद्ध हुआ। तो यहाँ वाक्य शुद्ध कैसा बनेगा? वहाँ बहुत से राजा आए थे। देखो राजे नहीं राजा, यहाँ बहुवचन का गलत प्रयोग किया गया है। राजा और राजे है ना, राजे इसका गलत प्रयोग हुआ है, तो राजा शुद्ध प्रयोग हमने किया है। तो ऐसे वाक्य अशुद्ध बनता है। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। मैंने आवाज सुना। देखो आवाज स्त्रीलिंगी शब्द है, तो यहाँ यहाँ हमने यह अशुद्ध वाक्य को शुद्ध किया है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा? मैंने आवाज सुनी, ये वाक्य शुद्ध है, क्योंकि मैंने अगर कर्ता पुल्लिंग हो, लेकिन यहाँ आवाज स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए कर्ता के बजाय क्रिया का प्रयोग नहीं होता, तो लिंग के अनुसार वाक्य में बदलाव होता है। देखो अभी मैंने आवाज सुनी, आवाज सुना नहीं, आवाज सुनी, ये वाक्य शुद्ध है। अब देखो तीसरा हम उदाहरण देखेंगे। उसका प्राण निकल गया। देखो ये वाक्य शुद्ध है, क्योंकि प्राण ये बहुवचन का शब्द है, इसीलिए यहाँ निकल गया एक वचन आया है वाक्य में, तो ये वाक्य गलत है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा है? कि उसके प्राण निकल गए। देखो प्राण शब्द बहुवचन का होने के कारण कर्ता और क्रिया बहुवचन में आई है, तो इसीलिए वाक्य क्या बना? उसके प्राण निकल गए, वाक्य शुद्ध हुआ। अब हम इसमें भी
चौथा उदाहरण देख रहे हैं, उसका नाक कट गया, वाक्य अशुद्ध है। देखो नाक क्या है, हिंदी में स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए ऊपर पुल्लिंग के अनुसार वाक्य शुद्ध किया गया है। इसीलिए शुद्ध वाक्य कौन सा है, उसकी नाक कट गई। देखो उसकी नाक कट गई, क्योंकि स्त्रीलिंग रूप के अनुसार कर्ता और क्रिया में बदलाव आया है, तो वाक्य शुद्ध बना। अब देखो हमने संज्ञा के, सर्वनाम से, विशेषण से, लिंग वचन से वाक्य में क्या क्या अशुद्धियाँ कैसी होती है इसकी जानकारी देखी है। अब जो हम पांचवा भाग देख रहे, पदों का क्रम बदलने से वाक्य में अशुद्धियाँ होती है। पदों का यानी शब्दों का। अब देखो कैसे, जब पदों का क्रम बदल जाता है तब ये अशुद्धियाँ होती है। जैसे यानी आगे पीछे अगर शब्दों का क्रम बदल दिया गया तो वाक्य अशुद्ध बनता है। शहीदों का देश, उदाहरण हम देख रहे, शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा। देखो शहीदों का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य अशुद्ध बना। तो क्या होना चाहिए, देश शहीदों का सदा आभारी रहेगा। देखो ये सबसे बड़ी बात है, देश किसका आभारी रहेगा, शहीदों का। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, ये वाक्य शुद्ध हुआ है, गाय का ताकतवर दूध होता है। गाय का ताकतवर दूध होता है, ये वाक्य शुद्ध है। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है, गाय का दूध ताकतवर होता है। देखो गाय का ताकतवर दूध होता है, ताकतवर दूध नहीं, अशुद्ध बना, क्योंकि शब्दों का क्रम आगे पीछे हुआ है, इससे वाक्य अशुद्ध बना। तो गाय का दूध ताकतवर होता है, यानी दूध ताकतवर होता है, ताकतवर दूध नहीं। देखो तो इससे गाय का दूध ताकतवर होता है, वाक्य शुद्ध बन गया। अब हम तीसरा इसका ही उदाहरण देख रहे, शब्दों के पदों का। अपनी बात आपको मैं बताता हूँ, ये वाक्य अशुद्ध है। अपनी बात आपको, ये गलत वाक्य, यानी कि शब्दों का क्रम बदल दिया गया, वाक्य अशुद्ध बना। तो वाक्य शुद्ध कैसा बनेगा, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। देखो मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, ये वाक्य शुद्ध है। अब इसमें का ही छठा प्रकार जो हम देख रहे, शब्दों की पुनरावृत्ति की अशुद्धियाँ। पहले है शब्दों का क्रम बदलने से अशुद्धियाँ, अब शब्दों की पुनरावृत्ति, बार बार प्रयोग करना और एक ही अर्थ के शब्द का प्रयोग करना, उससे क्या होता है, वाक्य में अशुद्धियाँ होती है। देखो जैसे क्या है, कभी कभी एक ही अर्थ वाले लेकिन अलग अलग शब्दों से अशुद्धियाँ होती है। देखो हमने उसकी परिभाषा देखी। अब उदाहरण हम देख रहे, वह बहुत जल्दी वापस लौट आया। देखो वह बहुत जल्दी वापस लौट आया, वापस और लौट दोनों एक ही अर्थ के शब्द है, अलग अलग प्रयोग किया है, तो ये वाक्य अशुद्ध बना। तो इसका हम शुद्ध वाक्य कैसे करेंगे, वह बहुत जल्दी लौट आया, वाक्य शुद्ध हुआ। वापस और लौट दोनों एक ही अर्थ वाले शब्द है, तो हमने जो सही शब्द है उसको रखा और दूसरा शब्द निकाल दिया और वाक्य शुद्ध बना। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें। देखो कृपया आप मेरे घर आने की कृपा करें, वाक्य अशुद्ध है। तो आप मेरे घर आने की कृपा करें, पहले कृपा और बाद में भी कृपा, गलत है। तो आप मेरे घर आने की कृपा करें, ये वाक्य शुद्ध है। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। देखो जयपुर में कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य है, अशुद्ध वाक्य। तो क्या है, आप में, देखो इसका हम शुद्ध वाक्य कैसे करेंगे, जयपुर में कई दर्शनीय स्थल है, फिर कई दर्शनीय स्थल देखने योग्य, दर्शनीय और देखने योग्य एक ही है ना, तो इसका हम वाक्य में शुद्ध कैसे करेंगे,
जयपुर में कई दर्शनीय स्थल है। तो ये वाक्य शुद्ध हुआ। अब हम विराम, सातवां जो भाग है इसका प्रकार विराम चिन्ह संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी इसकी जानकारी देखेंगे, कभी कभी वाक्य में अनावश्यक विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं या कभी कभी विराम चिन्ह का यथास्थान प्रयोग ही नहीं करते, तो इससे वाक्य में अशुद्धियाँ होती है। इसकी जानकारी हम अगले भाग में देखेंगे। देखो छात्रों, हम देख रहे अनावश्यक विराम चिन्हों से वाक्य में होने वाली अशुद्धियाँ या वाक्य में विराम चिन्ह उचित नहीं लगाने से अशुद्धियाँ। देखो अब जैसे गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है, ये वाक्य अशुद्ध है, यानी कि सहज, ऐसे सहज में बोल दिया है सामान्य रूप से, गुरुदेव यह तो सरासर अन्याय है। तो यहाँ वाक्य शुद्ध कैसे होगा? गुरुदेव आश्चर्यचकित हुए हैं, किसी ने तो भी गुरुदेव से आश्चर्य की बात कही है, तो गुरुदेव के सामने यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह चाहिए। गुरुदेव विस्मय सूचक चिन्ह, यह तो सरासर अन्याय है, तो वाक्य शुद्ध हुआ। फिर दूसरा हम उदाहरण देखेंगे, आप समझ लिए होंगे। धीरे धीरे ध्यान से चलो, वाक्य अशुद्ध है। कहाँ अशुद्धि है? यहाँ धीरे धीरे ध्यान से चलो, ये तो वाक्य पूर्ण अर्थ वाला है, मगर यहाँ जो अशुद्ध वाक्य हमें दिखाई देता है उसमें क्या बात है? कौन सा विराम चिन्ह नहीं लगा है? देखो, धीरे धीरे इन दो शब्दों में योजक चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो इससे वाक्य अशुद्ध बना। तो धीरे धीरे ध्यान से चलो पूर्ण विराम, तो ये वाक्य शुद्ध हुआ। ऐसी बारीकी से ध्यान देकर हमें उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। अब तीसरा उदाहरण हम देखेंगे। वह काव्य संग्रह जिसे मैंने लिखा है वह छप रहा है, वाक्य शुद्ध बना, कोई विराम चिन्ह इस वाक्य में नहीं दिया। देखो, अब इसका ही हम शुद्ध वाक्य कैसे करेंगे, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो वाक्य पढ़ने के बाद पता चलता है। अब देखो, शुद्ध वाक्य हम इसका कैसा करेंगे? वह काव्य संग्रह है ना, थोड़ा हम ठहरे हैं, यानी स्वल्प विराम दिया है काव्य संग्रह के आगे, जिसे मैंने लिखा है। देखो, यानी कि स्वल्प विराम से ज़्यादा हम ठहरे हैं लेकिन पूर्ण विराम से कम, ऐसा जो है अर्ध विराम चिन्ह वहाँ दिया गया है। जिसे मैंने लिखा है अर्ध विराम चिन्ह वह छप रहा है। देखो, पूर्ण विराम चिन्ह, वाक्य शुद्ध हुआ, यानी कि उचित स्थान पर हमने विराम चिन्ह लगाए। तो ऐसा परीक्षा में आता है, यानी कि वाक्य शुद्ध करके लिखिए। समझो कि ऐसा वाक्य आया तो हम बराबर विराम चिन्ह उचित जगह पर उचित विराम चिन्ह दे दे। अब देखो, हमने 7 प्रकार देखे हैं, कौन कौन सी अशुद्धियाँ होती है प्रकारों से। अब 8वां जो प्रकार है वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ। कभी कभी क्या होता है, वर्तनी संबंधी वेलांटी, उससे वाक्य में शब्दों में हम अशुद्धियाँ करते हैं। जहाँ वर्तनी नहीं देनी चाहिए वहाँ देते हैं, जहाँ देनी चाहिए वहाँ नहीं देते हैं, और कभी कभी गलत वर्ण को ही वर्तनी देते हैं। तो ऐसे होता है और परीक्षा में ये आता है शब्द संपदा में, है ना। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द लिखिए। देखो कैसे, ऐतिहासिक, देखो तो ये अशुद्ध शब्द है, शुद्ध शब्द कौन सा? ऐतिहासिक। ये के ऊपर देखो मात्रा है, तो ऐतिहासिक, तो ये शब्द शुद्ध है। अभी दूसरा इसका हम देखेंगे, आशीर्वादी या आशीर्वाद। देखो, ये दोनों शब्द गलत है। वर्तनी के नियम के अनुसार देखो, आशीर्वाद
ये शब्द बराबर है, सही है। तो आशीर्वाद यानी कि ऊपर जो दिए शब्द, श को पहली वर्तनी दी है, फिर दी को भी दी है पहली वर्तनी, है ना। फिर दूसरा शब्द आशीर्वाद दिया है। कभी कभी हम गलती से लिखते हैं, है ना, जहाँ दूसरी वर्तनी देना है तो पहली देते हैं, तो इससे हमारा अंक कटता है। इसीलिए आशीर्वाद ये शब्द शुद्ध है। अभी देखो तीसरा जो हम देखेंगे शब्द कवित्री। अब देखो कवित्री शब्द ये गलत शब्द है, अशुद्ध है। तो शब्द कौन सा सही है? कवयित्री। कवयित्री, देखो ई को पहली और त्र को दूसरी वर्तनी होनी चाहिए, यह शब्द शुद्ध है। अब देखो इसका ही हम नौवा भाग देखेंगे। नौवा जो प्रकार है, उचित शब्द प्रयोग के उचित शब्द अर्थ के प्रयोग से अशुद्धियां। कभी कभी क्या होता है, उचित शब्दार्थ के प्रयोग अगर नहीं हम करते तो वाक्य में अशुद्धियां होती है। देखो छात्रों, हम वाक्यों में उचित शब्द का प्रयोग या वाक्यों में शब्दों का उचित प्रयोग न करने से अशुद्धियां बनती है। जैसे देखो वाक्य में कौन सा शब्द हमें अनुचित लगा है? देखो, मैं उपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे, अशुद्ध है, गलत शब्द का इस्तेमाल किया है, उपेक्षा। देखो शुद्ध कौन सा है वाक्य शब्द? मैं अपेक्षा करता हूं कि तुम यह काम कर लोगे। देखो, यानी कि अपेक्षा के बजाय उपेक्षा शब्द लिखा है, तो ये पूरा वाक्य का अर्थ ही बदल गया, है ना। इसीलिए उचित शब्दों का प्रयोग करने से वाक्य शुद्ध बनता है, नहीं तो उस वाक्य में अशुद्धियां होती है। अब दूसरा उदाहरण इसका हम देखेंगे। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, वाक्य अशुद्ध है। इसकी अशुद्धियां कहाँ है? देखो, आपने देखा बारीकी से तो समझ में आएगा। तो कौन सा है शुद्ध वाक्य? देखो, गृह कार्य जो शब्द है, ग्रह यानी कि ये जो ग्रह है, पृथ्वी, सूर्य, है ना, चंद्र, ये ग्रह होते हैं। और नीचे से जो ऐसा दिया जाता है र का रफार, वो ग्रह शब्द यानी कि घर, ये जो फर्क है, इससे वाक्य में शुद्ध और अशुद्ध होता है, बनता है। अब देखो इसका शुद्ध कैसे करेंगे, है ना। मैंने अपना गृह कार्य कर लिया है, तो गृह कार्य, गृह शब्द को घर, हम जो घर में काम करते हैं वह गृह कार्य। लेकिन गलत शब्द का इस्तेमाल करने से ग्रह यानी ऊपर के ग्रह, सूर्य, चंद्र, तारे, ये जो बात है, ये ग्रह की अपेक्षा यहाँ दिखाई देती है, तो ये गलत है। अब क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ, 10वां जो भाग है, क्रिया संबंधी जो अशुद्धियाँ है कि कभी कभी वाक्य में कर्ता लिंग वचन के अनुसार क्रिया होती है। जैसे देखो, राम और सीता वन गई, वाक्य अशुद्ध बना। राम पुल्लिंग है, कर्ता है, मगर आगे क्या किया है, सीता के सामने, सीता स्त्रीलिंग है, लेकिन सीता स्त्रीलिंग होने के कारण वहाँ क्रिया भी स्त्रीलिंग कर दी गई, जो कि वाक्य गलत बन गया, है ना। तो यहाँ राम और सीता वन गए, देखो, यानी कि 2 है तो अनेक वचन कर्ता के अनुसार यहाँ वाक्य बनेगा शुद्ध, राम और सीता वन गए। अब देखो दूसरा इसका ही उदाहरण हम देखेंगे। उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गया। देखो, उनकी बातें या उनकी बात सुनते सुनते कान पक गया। उनकी बात जो करता है,
वो स्त्रीलिंगी शब्दों से प्रयोग किया है ना, कर्ता स्त्रीलिंगी, बात स्त्रीलिंगी, लेकिन सुनते सुनते कान पक गया। तो कान पक गया, कान शब्द पुल्लिंग होने के कारण क्रिया भी हमने पुल्लिंग कर दी। तो क्या होगा, या क्रिया एक वचन में की गई, कान पक गया, ऐसा नहीं है। तो क्या है शुद्ध वाक्य, उनकी बातें सुनते सुनते कान पक गए। देखो ये वाक्य शुद्ध है। देखो अभी मेरी बहन दिल्ली से आई, ठीक है। आगे के भाग में हम इसकी जानकारी देखेंगे।